तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि बातचीत से पहले ही कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। कहा अगर आज कृषि कानून मोदी अमित शाह ने नहीं लिया बातचीत में वापस, तो लोहड़ी पर जलाएंगे कृषि कानून की कॉपी और दिल्ली करेंगे कूच। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि अचानक पश्चिम बंगाल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और भाजपा में मची खलबली। ओवैसी बोले 100 सीटों पर पश्चिम बंगाल में लड़ूंगा चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से घिरे मोदी अमित शाह। कांग्रेस नेताओं ने की मांग, पहले मोदी और अमित शाह लगवाएं कोरोना वैक्सीन का टीका, उसके बाद लगवाएंगे हम। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा 50 से ज्यादा किसानों की चली गई है जान, लेकिन इस सरकार को नहीं दिखाई दे रही अन्नदाताओं की पीड़ा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में राजद ने फिर किया दावा, जेडीयू में होगी टूट। जेडीयू के 17 नहीं बल्कि 21 विधायक हैं राजद के संपर्क में और जल्द बनाएंगे तेजस्वी की बिहार में सरकार। जेडीयू का छोड़ेंगे दामन। जी दोस्तों, बड़ा दावा कर दिया है राजद विधायक श्याम रजक ने, जिसके बाद बिहार में उठा पटक जारी हो गई है। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा अब हर किसान और श्रमिक अपना अधिकार लेकर रहेगा, नहीं हटेगा पीछे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हुए शिवराज कैबिनेट का विस्तार। सिंधिया के 2 समर्थकों को बनाया गया मंत्री, तो भाजपा में पड़ी फूट। भाजपा नेता बोले ये 6 महीने से आए हैं, इनको बना दिया मंत्री, लेकिन हम 20 साल से कर रहे हैं मेहनत, हमें नहीं दी गई जगह। उन्होंने कहा है कि अब हम पार्टी को छोड़ेंगे। जी दोस्तों, बड़ी फूट पड़ गई है मध्य प्रदेश में। भाजपा में कभी भी गिर सकती है शिवराज सरकार। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि बातचीत से पहले ही किसानों ने दी मोदी अमित शाह को चेतावनी। कहा अगर नहीं लिया आज कृषि कानून वापस, तो लोहड़ी पर जलाएंगे कृषि कानून की कॉपी और दिल्ली करेंगे कूच। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर आज किसानों ने मोदी अमित शाह को बातचीत से पहले ही कड़ी चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि 7वें दौर की बैठक आज होगी और इस बैठक में अगर किसानों की बातें मोदी सरकार ने नहीं मानी और कृषि कानून को आज वापस नहीं लिया, तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा है कि अगर मांगे आज नहीं मानी गई, तो 13 जनवरी को नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस मनाएंगे और दिल्ली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान कूच करेंगे। वहीं आगे किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर ट्राली और दूसरे वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे और मोदी अमित शाह के घर का घेराव करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी चेतावनी किसानों ने आज बातचीत से पहले ही मोदी सरकार को दे दी है। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अचानक पश्चिम बंगाल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, ममता और भाजपा में मची खलबली। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी रविवार को अचानक ही पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंच गए हैं, जिससे ममता बनर्जी सहित भाजपा में हलचल मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी रविवार को अचानक ही हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंचे। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम नेता अब्बास सिद्दीक से मुलाकात की और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव जरूर लड़ेंगे और लगभग 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद ये उनका पश्चिम बंगाल का पहला दौरा है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एआईएमएम के स्टेट सेक्रेटरी जमीरुल हसन ने पत्रकारों को बताया कि ओवैसी बैठक को गुप्त रखना चाहते थे, क्योंकि हमें आशंका थी कि राज्य सरकार हवाई अड्डे से बाहर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं निकलने देगी, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की यह बैठक गुप्त थी और बाद में लोगों को इसके बारे में बताया गया है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि ममता बनर्जी और भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से घिरे मोदी अमित शाह। कांग्रेस नेताओं ने की मांग, पहले मोदी और भाजपा के नेता लगवाएं टीका,
लगेगा उसके बाद लगवाएंगे हम। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का पूरे देश में ट्रायल शुरू हो गया है और कोरोना वैक्सीन चरणों के रूप में पूरे देश में नागरिकों को लगाई जाएगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि वह भाजपा की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और उन्हें भाजपा पर भरोसा नहीं है। अब इसी को लेकर अब कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मांग की है कि जिस तरह से लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों ने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई, वैसे ही भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। इससे लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन का विश्वास बढ़ेगा। अजीत शर्मा ने आगे कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन का श्रेय कांग्रेस को जाता है क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी इस समय देश में है वह कांग्रेस के जमाने में ही बनकर तैयार हुई थी, इसलिए कांग्रेस को कोरोना वैक्सीन बनाने का श्रेय जाता है। तो बुरी तरह से भाजपा कोरोना वैक्सीन को लेकर फंस गई है। कांग्रेस नेताओं ने अब मांग की है कि पहले भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नेता कोरोना वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद ही वह वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पहले वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि भाजपा हमारे खिलाफ कोरोना वैक्सीन को लेकर षड्यंत्र रच सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरी सोनिया गांधी, मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा 50 से ज्यादा किसानों की चली गई है जान लेकिन सरकार को नहीं दिखाई दे रही किसानों की पीड़ा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि आंदोलन को लेकर सरकार की बेरकुई के चलते अब तक 50 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। कुछ ने तो आत्महत्या जैसा कदम उठाया लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे सोनिया गांधी ने कहा है कि आजादी के बाद देश के इतिहास की ये पहली ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे आम जनता तो दूर देश का पेट भरने वाला अन्नदाता की पीड़ा और संघर्ष भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि मुट्ठी भर उद्योगपति और उनका मुनाफा सुनिश्चित करना ही इस सरकार का मुख्य एजेंडा बनकर रह गया है। आगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कपकपाती ठंड और बरसात में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 39 दिनों से संघर्ष कर रहे किसानों की हालत देखकर देशवासियों से मेरा मन बहुत ही दुखी है, लेकिन बेरहम मोदी सरकार का ना तो दिल पसीज रहा है और ना ही आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को लेकर एक शब्द कहा। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि बिना शर्त के मोदी सरकार को तत्काल तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए और ठंड और बरसात में दम तोड़ रहे किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। तो ये बड़ी मांग सोनिया गांधी ने की है भाजपा से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में राजद ने किया दावा 17 नहीं 21 विधायक हैं जेडीयू के तेजस्वी के संपर्क में, जल्द पार्टी को छोड़कर तेजस्वी की बनाएंगे बिहार में सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजाक ने आज दावा किया है कि उनके समर्थन में लगभग जेडीयू के 17 नहीं बल्कि 28 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि 28 विधायक तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनाएंगे और जल्दी जेडीयू में विद्रोह होगा और जेडीयू पार्टी बिहार में टूट जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि श्याम रजाक ने आज दावा किया है कि अगर वे अपना मोबाइल का रिकॉर्ड दिखा दें तो बिहार में सियासी भूकंप आ जाएगा, कोई मुगल नाते में ना रहे। जेडीयू के 17 नहीं बल्कि 21 विधायक राजद के संपर्क में हैं और वह जल्दी तेजस्वी यादव का दामन थामेंगे और सरकार बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि श्याम रजाक का यह दूसरा दावा है। इससे पहले श्याम रजाक ने 17 विधायकों को जेडीयू के तेजस्वी यादव के साथ शामिल होने का दावा किया था। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि श्याम रजाक ने यह दावा किया है, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और कभी भी नीतीश सरकार गिर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि राजद ने ये बड़ा दावा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, बताया अंग्रेजी शासक। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की तुलना आज अंग्रेजों के शासन में हुए चंपारण आंदोलन से की है और कहा है कि आंदोलन में भाग ले रहा हर एक किसान और श्रमिक सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रसदी झेलने जा रहा है।
तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था और अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है और मोदी मित्र कंपनी ही किसानों पर कब्जा कर रही है और उनके अधिकारों को छीन रही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को तीनों नए कृषि कानून को रद्द करना चाहिए और खेती किसानी पर जो प्रतिकूल असर इस कृषि कानून से पड़ेगा वो भी खत्म हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी ने भी कृषि कानून को रद्द करने की मांग की थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरने से 23 लोगों की मौत, 15 बुरी तरह से घायल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। मुरादाबाद इलाके में बारिश के बीच यहां एक शमशान घाट का लेंटर गिर गया है। लेंटर गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है और 15 अन्य घायल हो गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छत का निर्माण हाल ही में किया गया था और ये बारिश के कारण ढह गई है। वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने लोग गए थे, जहां पर अचानक ही शमशान घाट की छत गिर गई और इस छत में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि शमशान घाट में 40 लोगों की संख्या मलबे में दबी हुई बताई जा रही। तो ये बड़ी घटना जो है हुई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा में पड़ी फूट, सिंधिया के 2 समर्थकों को ही मिली मंत्रिमंडल में जगह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में विधायकों के मंत्री बनाने के बाद भाजपा में ही फूट पड़ गई है और मंत्रिमंडल में स्थान होने के बावजूद भी भाजपा के अन्य बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। इसके चलते भाजपा में फूट पड़ गई है मध्य प्रदेश में। वहीं आपको बता दें कि राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिंधिया समर्थक तुलसी राम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये दोनों लोग पहले ही शिवराज मंत्रिमंडल में भी थे, किंतु 6 महीने तक विधायक न बन पाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। वहीं आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि दूसरी ओर भाजपा के विधायक इनके मंत्री बनाए जाने से नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं तो कभी भी सरकार वहां पर गिर सकती है। और भाजपा विधायकों ने ऐलान किया है कि हम पार्टी में लगभग 20 साल से हैं और ये लोग 6 महीने से आ गए, इनको मंत्री बनाया है जबकि हमको नहीं, इसलिए हम पार्टी से नाराज हैं। तो मध्य प्रदेश में भाजपा में फूट पड़ गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बारिश में भीग गए बिस्तर और अनाज पर नहीं टूटा किसानों का हौसला। किसान बोले जारी रहेगा आंदोलन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे समेत कई मुसीबतों के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के लिए रविवार की सुबह भी मुश्किल भरी रही। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे में पहले ही कपकपाने वाली ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों को ठंडी बौछारों का भी सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों ने जैसे तैसे ट्रालियों और तिरपालों के नीचे छिपकर अपना बचाव किया। तो शनिवार को हुई बारिश के बाद किसानों के बिस्तर और अनाज भी भीग गए हैं। मीडिया से बातचीत में प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया है कि तिरपाल और जो कुछ भी हम लेकर आए उसी से ठंड और बारिश से बचाव कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, इसके चलते मौसम काफी ठंडा हो गया है और हमारे जो भी कंबल और जो भी सामान था वो सारा भीग गया है और अब हम बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि हमारे बिस्तर और कंबल भीग गए हैं, अनाज भी भीग गया है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम पीछे हटने वाले नहीं है। मोदी सरकार जब तक कृषि कानून नहीं लेगी वापस। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव की बात अब बिहार में पप्पू यादव ने उठाए कोरोना के टीके पर सवाल। कहा मुझे कोरोना वैक्सीन की नहीं है जरूरत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे पहले ऐलान किया था कि वह भाजपा की कोरोना वैक्सीन पर विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए वह भाजपा की कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव के बाद बिहार में पप्पू यादव ने भी अब कोरोना वैक्सीन के टीके पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कोरोना वैक्सीन लगवाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि पहले मोदी जी ये बताएं कि 130 करोड़ जनता में कितने
लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम है, लेकिन मोदी वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बनाना चाहते हैं। वैक्सीन पर भाजपा को मार्केटिंग करना ठीक नहीं है, ये बात जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और मुझे लगवाने की कोरोना वैक्सीन जरूरत भी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अखिलेश यादव के बाद लगातार विपक्ष के नेता कोरोना वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं और उन्हें आशंका है कि कहीं कोरोना वैक्सीन के नाम पर भाजपा उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। रेजोल्यूशन पर सस्पेंड